प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास वाली, इसमें जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 1 से लगाकर 5 तक का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप कार्यपत्रक 1 निकाल लेना। ये वाला पेज क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं ठोस वस्तुओं के, उनकी जो आकृति कैसे बनती है वो करना है। जैसे कि ईंट का बता रखा है, यहाँ पर आयत से मिलान कर रखा है। उसी तरह जो किताब का ट्रेसिंग करेंगे तो वो किससे हो जाएगी, ये भी बड़े से आयत से आपको मिलान कर देना है। और जो खुरपी दिख रही है, खुरपी को आपसे ऊपर जो त्रिभुज दिख रहा है इससे आपको मिलान कर देंगे, क्योंकि ये अनुरेखण ऐसा बनेगा इसका। और जो प्लेट है, प्लेट को आपसे मिलाना है बड़े वाले वृत्त की ओर। और जो बाल्टी है, बाल्टी को आपको ऊपर वाले वृत्त से मिलान करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली हल कीजिए। इसमें मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो इसमें बता रखा है 4 कोने हैं और 4 बराबर भुजाएं हैं, तो ये वर्ग के बारे में बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, वर्ग लिख देना है। दूसरा, मेरे शून्य कोने हैं, मेरी शून्य भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो जो व्रत होता है ये वाला, इसकी न तो भुजाएं होती है और न ही इसके कोने होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, व्रत। दूसरे में व्रत लिख देना है। तीसरा है, मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो इसमें बताया गया नहीं कि समान आकृति, तो इसमें आयत आएगा, यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं हैं जो समान रहती हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली। तो इसमें आपको तीसरे नंबर पर आपको आयत यहाँ पर लिखना है। चौथे नंबर द वाला दे रखा है, मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ। तो 3 कोने और 3 भुजाएं हैं, तो ये त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख देना है। कार्यपत्रक 2 निकाल लेना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं से मिलान करना है। तो जैसे कि यहाँ पर रबड़ है, तो ये इसमें बता रखा है ये घनाभ जैसा दिखता है, और यहाँ पर ये बॉक्स है, इससे भी मिलान कर रखा है। उसी तरह जो तरबूज है ये गोल है, यानी कि व्रत है, तो व्रत जैसी गोले जैसी आकृति से मिलान करना है। इधर फुटबॉल है, इससे भी आपको गोले जैसी आकृति से मिलान कर देना है। और जो तीसरे नंबर पर है, क्या है, किताब, ये घनाभ जैसी आकृति है, तो घनाभ से आपको मिलान कर देना है। और जो नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये पासा, तो ये घन जैसी आकृति बना रहा है, तो इससे आपको मिलान कर देना है। और इधर जो आइसक्रीम है, इसको आपको मिलाना है शंकु से। और ऊपर है टमाटर, इसको आपको मिलाना है गोले से, क्योंकि ये गोल वृत्त जैसी आकृति बनाता है। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही सरल प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में वर्ग, यानी जो वर्ग में लाल रंग भरना है और वृत्त यानी गोले में आपको हरा रंग भर देना है। जो तितली का चित्र दिख रहा है, इसमें जो वर्ग हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में आपको लाल रंग भरना है। और जो नीचे छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं, इसमें आपको हरे रंग भरना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर रखा है, उसी तरह आपको भी भर देना है। इधर भी आपको 2 लाल, और इसमें छोटे वाले गोले में आपको क्या करना है, हरा रंग भर देना है। इधर आपको जो 3 दिख रहे हैं, इस तीनों में आपको हरा रंग भरना है। और यहाँ पर 2 गोले दिख रहे हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, हरा रंग भरना है। और ऊपर वाले सब में, यहाँ में वर्ग में आपको क्या करना है, लाल रंग भरना है, इधर भी आपको हरा रंग भर देना है। तो यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई आकृति में से त्रिभुज, आयत, वृत्त एवं वर्ग को पहचान कर उनकी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज सबसे पहले दे रखा है, तो त्रिभुज कितने हैं आप देख सकते हैं, इसमें टोटल हैं 15। तो इसमें 15, तो 5-5 का जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि टेली मार्क 5-5 का बनता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं, क्योंकि एक 5 नंबर का जो है वो टेढ़ी रेखा होती है, तो 3 बार हो जाएगा, 15 है, आपको यहाँ पर ऐसे करना है और 15 यहाँ पर लिख देना है। दूसरे नंबर पर है आयत। आयत इसमें कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 तो टेली मार्क ऐसे लगाने हैं और 1 ऐसे लगा देना है, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। तीसरे नंबर पर है व्रत। तो व्रत है, ये भी कितने हैं, 6 हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्रत हैं, तो 6 यहाँ पर लिख देना है। और वर्ग, वर्ग जो है वो 3 ही है, तो इसमें आपको 3 लिख देना है। अब आपको कार्यपत्रक 3 निकाल लेना है। ये वाला पेज, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, मिलान कीजिए वाला। इसमें भी बंद आकृति और खोलने के बाद क्या आकृति बनेगी उससे आपको मिलान करना है। तो ऊपर दे रखा है उदाहरण को, आपको ये बंद आकृति से खुलने वाली आकृति ऐसे मिलान किया है। उसी तरह दूसरे नंबर का जो डब्बा है, इसमें आपको
चौथे नंबर पर जो है उससे मिलान करना है, और तीसरे नंबर पर जो बेलन जैसी आकृति है इसको आपको ऐसे मिलान करना है, और जो शंकु दिख रहा है इसको आप ऊपर से मिलान कर देना है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है प्रश्न, माचिस की डिब्बी में कितने फलक सतह होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, 2 तो ये हो गया, एक साइड में 3 और एक उस साइड में 4 5 6, तो इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती हैं या वर्ग की तरह? तो ये आयत की तरह दिखती हैं, आपको आयत की तरह लिखना है। अगला प्रश्न, ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी दिखती हैं। तो इसमें हमें लिखना है टेबल, रबड़, बक्सा, अलमारी। ये चारों वस्तुएं हैं जो आयत जैसी दिखती हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है? देखिए, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर घन लिखना है और इधर ऐसे राइट का निशान लगा देना है। दूसरे नंबर पर है ईंट की सतह। ईंट की सतह कैसे होती है? आयत की जैसी होती हैं, तो आपको याद आयत ऐसे मिलान राइट का निशान लगा देना है। तीसरे नंबर पर है एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। तो यहाँ पर 6 लिखना है रिक्त स्थान में। अगला, घन में आमने सामने की सतह समान होती हैं, सही बताया गया है। कार्यपत्रक 4 निकाल लेना है अब आपको। इसका पहला प्रश्न है, ठीक बाद में आने वाली एवं ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो इधर दे रखा है जैसे कि ठीक बाद में आने वाली संख्या है, जैसे कि 201, उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 202। अगली संख्या दे रखी है इसमें 521, इसके बाद जो संख्या आएगी 522 और 840, इसके बाद आने वाली संख्या 841 और 734, इसके बाद आएगी 735, 436 के बाद 437 और 327 के बाद 328। अब इधर जो बॉक्स दे रखा है ये वाला, इसमें ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी, जैसे कि 170, इससे पहले संख्या आती है 169। उसी तरह 314 से पहले 313 और 533 से पहले 532, 648 से पहले कौन सी संख्या आती है? 617, 18 से पहले 617 आती हैं, और 735 से पहले 734 और 864 से पहले कौन सी संख्या आती है? 863 आती हैं। आपको ये लिख देना है। प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले हम लिखेंगे 14, ऊपर लिखेंगे 26, 37, यहाँ पर नीचे 63, 67, 87, 95। आपको ऐसे आसान तरीके से भर देना है। अब है तीसरा प्रश्न, इसमें भी क्या कर रखा है? दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में दर्शाए गए हैं, उसी तरह आपको नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है उसको देखेंगे, 28 दे रखी है। तो जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 10 और यहाँ पर 20, तो हमें 28 तक पहुँचना है। तो यहाँ पर 30 से पहले 2 कम कर देते हैं, तो यहाँ पर 28 हो रहे हैं। तो यहाँ पर 28 लिख कर आपको बॉक्स बना देना है। अब दे रखी है 55, तो 50, तो ये रहा, इससे आगे 5 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55। तो 55 में आपको यहाँ पर डिब्बा बना देना है। और 56 भी दे रखा है, तो 56 इसके एक आगे, तो यहाँ पर ऊपर आपको 56 लिख देना है। अगली संख्या दे रखी है 67, तो 67 60 प्लस 7 आपको आगे गिन लेना है, तो यहाँ पर 67 हो जाएंगे। और ऊपर लिखना है आपको 65, 65 संख्या भी दे रखी है, तो 67 से 2 कम 65 हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऊपर बॉक्स बना के लिख देना है 65। अगली लास्ट वाली संख्या दे रखी है 91, तो 90 तो ये रहा। अब ये 90 ये वाला है, और इससे एक आगे कितना है? 91 हो जाएंगी। तो आपको ऐसे संख्या रेखा पर दर्शाना था। प्रश्न नंबर 4, मैं कौन हूँ मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है? मिलान करना है। जैसे कि एक में दे रखा है, मैं 1280 और 1300 के बीच आता हूँ, तो ये हो गया 1290, और मैं 600 के बहुत करीब हूँ, तो यहाँ पर जो सबसे करीब है वो 599 से आपको मिलान करना है। और मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999, 3 अंकों की। और मेरा मान 670 एवं 369 के अंतर के बराबर हैं, तो इससे आपको मिलान करना है 301 से। और मेरे अंकों का योग 12 है एवं इकाई के अंक के दाई के अंक का दुगुना है, तो इसको आपको मिलान करना है 48 से। तो आपको ऐसे मिलान कर देना था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। पहला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो सबसे बड़ी उदाहरण के रूप में दे रखा है इन तीनों में 320। उसी तरह दूसरे नंबर पर जो संख्या है सबसे बड़ी वो 753 है, तीसरे नंबर पर 983 और चौथे नंबर पर जो संख्या है वो 807 है। प्रश्न नंबर 2, सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला लगाना है। तो 520, 502 और 205। तो 205 सबसे छोटी संख्या, इससे आपको
गोला भर रखा है। उसी तरह आपको दूसरे नंबर की जो संख्या है 539, 953 और 395, तो सबसे छोटी संख्या 395 है। और तीसरे नंबर पर है, इसमें आपको सबसे छोटी संख्या से मिलन करना था, तो 869 से आपको क्या करना है, गोला बना देना था। अगली संख्या, इसमें आपको 407 पर आपको गोला लगा देना है। प्रश्न नंबर 3, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 99, 99 के बाद 103, 103 के बाद 220, 339। उसी तरह अगली संख्या होगी 99, 323, 342, 401। अगली संख्या 19, 242, 623 और 701। आपको ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना था। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में था, अब घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, जैसे कि 343 सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर पहले आएगी। उसके बाद इससे छोटी 190, 190 से छोटी 109 और 109 से छोटी 79। अगली है संख्या, इसमें आपको लिखना है 552, 473, 299, 151। ऐसे आपको घटते क्रम में लिखना है। अगली संख्या 913, 131, 102, 69। प्रश्न नंबर 5, संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं छूटी हुई है, जैसे कि 514, इसके बाद जो संख्या आएगी 515, 516, 17, 518, 519, 520 लिख रखा है, 521, 522। उसी तरह अगली संख्या है 690, इसके बाद 691, 692, 693, 694, 695 और 696 और 697, 698। आपको ऐसे लिखना था। अगली संख्या है तीसरे नंबर की 764, 765, 67, 767, 768, 779, 69, 770, 71 पहले लिख रखा है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। अब दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं। सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो दे रखी है 38। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 30 से अब 8 और कर लेते हैं, तो यहाँ पर 38 हो रहा है। तो ऐसे आपको यहाँ पर 38 लिखकर गोला लगा देना है, ताकि ये दर्शा जाए। अगली संख्या है कौन सी, 57। तो 50 से 7 यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये 57 यहाँ पर लिख देना है, 57। और 58 भी दे रही है, तो इससे एक आगे 58 ऊपर आपको गोला लगा देना है। और अगली संख्या 67, तो 65 तो ये रही, अब इससे एक और आगे कर देंगे, तो 67 आपको यहाँ पर भर देना है। और अगली संख्या है 77, तो 77 यहाँ यानी 80 से पहले 2 और कम कर देंगे, तो यहाँ पर 77 दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर भर देना है 3। और अगली संख्या है 97, तो 97 यानी कि 100 से 3 पहले 97 यहाँ है, तो आपको ऐसे दर्शा लेना है। तो ये कार्यपत्रक 5 भी हमारा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। जय हिंद, जय भारत।